Hi guys, welcome in this lecture. In this lecture we study about prism. Prism एक कांच का टुकड़ा होता है। प्लास्टिक के भी प्रिज्म होते हैं, लेकिन अपने ऑब्वियसली अपन जो स्टडी करेंगे इसमें 12th बेस पर वो होता है कांच का टुकड़ा अपन लेते हैं, ठीक है, जिसमें दो फेस होते हैं ट्रायंगल टाइप के होते हैं और तीन फेस उसके होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप के। रेक्टेंगुलर होते हैं तीन फेस और दो फेस होते हैं ट्राइगोनल होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, एक तो देखो जो प्रिज्म है उसका जो फेस, जिस फेस से रे इंटर करती है और जिस फेस से रे एग्जिट होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसका यूज किसमें होता है प्रिज्म का। अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बीम देखें तो उसमें यूज होता है, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब अपन जो लाइट वेव है वाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, वाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं प्रिज्म पर, तो वो उसमें जो 7 कलर्स होते हैं उस कलर्स में डिवाइड होके एग्जिट होती है, उसे अपन बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये जो है प्रिज्म वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्ट है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट जो मीडियम है उसका पार्ट है, जिसमें जो बाउंडेड होता है टू नॉन पैरेलल फेस, दो नॉन पैरेलल फेस में बाउंड होता है, और इसका यूज होता है रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, यानी लाइट को डिस्पर्जन करने में, यानी कलरों में डिवाइड करने के लिए, या फिर रिफ्रैक्शन में इसका यूज होता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी दैट इज बाउंडेड इन पार्ट बाय टू नॉन पैरेलल प्लेन फेस। ये बाउंडेड होता है इन पार्ट बाय टू नॉन पैरेलल प्लेन फेस एंड इज यूज्ड टू रिफ्रैक्ट, यानी ये यूज होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए और डिस्पर्ज करने के लिए ए बीम ऑफ लाइट। इन लाइट बीम को डिस्पर्ज या रिफ्लेक्ट करने के लिए काम में आता है। अब इसकी शेप होती है, देखो इस प्रकार की, ये ए, ये बी और ये सी, ये ABC प्रिज्म है। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसको अपन पूरी 3D में अपन इसकी शेप बनाना चाहें तो इस प्रकार की बनेगी। देखो 3D में जो शेप बनती है वो इस प्रकार की, ठीक है। फ्रंट साइड ये होती है, इसमें इस साइड से रे इंटर होती है और इस साइड से एग्जिट होती है, ठीक है। ये अपना प्रिज्म है, इसके डायग्राम है। ये वाला एंगल है, ये जो प्रिज्म एंगल है जिसको अपन ABC नाम दे रहे हैं ना, ये ABC से, ये फ्रंट से, ठीक है। इसमें देखो दो फेस तो होते हैं ट्राइगोनल, और एक तो ये सामने का, एक ये वाला फेस और एक इधर वाला ये फेस, ये होते हैं रेक्टेंगुलर। ये इसकी डेफिनेशन और डायग्राम है। इसके बाद अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा रिफ्लेक्शन। हाँ, तो देखो अब हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। तो हमने एक प्रिज्म लिया है ABC, जिसके एक फेस यानी AB जो फेस है इस पर PQ रे इंसिडेंट हो रही है, P से Q। ये यहाँ इंटर होगी तो एयर से ग्लास में इंटर करेगी, यानी रेयर मीडियम से डेंसर में इंटर होगी। तो यहाँ पहले अपन नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ नॉर्मल बनाया। जो ये जो फेस है A से लेके B, उस AB फेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो AB फेस है इसके परपेंडिकुलर है।
अब ये रे इस प्रकार से देखो ऐसे जानी चाहिए, ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ये रे, लेकिन ये रेयर से डेंसर में आएगी तो ये जो नॉर्मल है इसकी ओर मूव हो जाएगी, मूव टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, तो इधर मूव होगी। और जब तक ये ग्लास रहेगा यानी सेम मीडियम रहेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। यहां आकर ये फिर ग्लास से एयर में यानी इसका मीडियम चेंज होगा, ठीक है, डेंसर टू रेयर जाएगी, डेंसर टू रेयर होगी तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये यहाँ इमर्जेंट होगी, यहाँ से निकलेगी, इस पॉइंट पर फिर नॉर्मल बनाएंगे, तो वो नॉर्मल क्या होगा, इस बार एससी फेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एससी जो फेस है इसके, ये एससी फेस है, इसके परपेंडिकुलर हमने बना दिया, ठीक है। अब ये सीधी ऐसे देखो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर जानी चाहिए सीधी, लेकिन ये ग्लास से एयर में यानी डेंसर टू रेयर होगी तो ये जो नॉर्मल है इससे दूर आएगी, ये जो नॉर्मल बनाया हमने इस नॉर्मल से दूर हटेगी यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो सीधी ने जाके इस साइड में चली जाएगी, ठीक है। ये पी क्यू रे थी, क्यू से आर पॉइंट पर आई है और आर से एस पर, ठीक है। ये जो पी क्यू है ये तो इंसिडेंट रे, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो क्यू आर को अपन क्या बोल देंगे, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, पी क्यू तो क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और क्यू आर, क्यू से लेके आर तक इसका रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो आर से एस एग्जिट हुई है इससे तो इसको अपन बोलेंगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ठीक है, ये इमर्जेंट रे होती है। अब ये जो रे है ये देखो यहाँ से इंटर हुई, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से एग्जिट होगी, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेशन या इंसिडेंट एंगल। ये रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं आर, रिफ्लेक्टिव एंगल, इधर भी आर। अब देखो अपने पास दो हो गए आर, आर और आर, तो एक को तो आर वन बोल देंगे और एक को बोल देंगे आर टू, ठीक है, एक को आर वन बोल देंगे हम और एक को बोल देंगे आर टू, समझ में आई बात। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इस एंगल को यानी जो इमर्जेंट रे थी इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, ठीक है, ई। अब ये रे इस साइड में जानी चाहिए थी, इधर चली गई, तो इस रे को अपन पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, देखो ये इधर जानी चाहिए थी, इधर चली गई, ठीक है, इस साइड में ये चली गई, ठीक है, इस साइड में जानी चाहिए थी, इधर चली गई, तो ये जो एंगल है इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन एंगल, ठीक है। अब देखते हैं एक बात यहाँ कि ये जो नॉर्मल था और ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे है इनके बीच में इधर आई एंगल है, तो इन दोनों के बीच में भी कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आई है, उसमें से नीचे का एंगल R1 है तो ऊपर कितना एंगल बचेगा, I माइनस R1 बचेगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ I माइनस R1, ये कितना एंगल है I माइनस R1, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये जो इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल E इधर है तो इधर भी इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, E एंगल होना चाहिए। अब नीचे R2 है तो ऊपर का एंगल कितना बचेगा, E माइनस R2, इस एंगल को अपन बोल देंगे E माइनस R2,
ठीक है। अब 2 पॉइंट अपन दे देंगे, जैसे एबीसी प्रिज्म था तो ये जो पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इसको डी दे देंगे, और इस यहाँ जो नॉर्मल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पॉइंट दे देंगे ई। तो ये तो है अपना रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम के बाद अपन लिखेंगे थ्योरी। क्या लिखेंगे? थ्योरी। थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ वो ही लिखना है जो आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ठीक है। क्या लिखना है देखो, अपन क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी। इंसिडेंट हो रही है कहां पर? इंसिडेंट ऑन फेस ए बी या इंसिडेंट एट फेस ए बी। At there, the ray pass from rare medium to denser medium. At there, ray pass from rare medium to denser medium. So move towards the normal. So move, देखो ये सीधी जानी चाहिए थी, थोड़ी सी मूव हो गई ना, इसलिए अपन लिखेंगे so move towards the normal and pass in simple path. In a simple path in prism. Pass in simple path in prism, ठीक है। After then at opposite surface, ये जो सरफेस इस पर एंटर कर रही थी ये इसकी अपोजिट सरफेस है। After then at opposite surface AC, at opposite surface AC, the ray pass from denser to rare medium. ये अब प्रिज्म से एयर में जाएगी तो डेंसर टू रेयर मीडियम, पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड गो अवे, ठीक है, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, या आफ्टर रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लिख सकते हैं, या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इसकी थ्योरी में आएगा, ठीक है। थ्योरी के बाद अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन किस प्रकार से होगा देखो। हाँ तो देखो, इसमें अपन क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए क्यू ई आर। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर, क्वाड्रिलेटरल जो ए क्यू ई आर है, ए क्यू ई आर, इसमें जो 4 एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस क्यू प्लस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 360 डिग्री। ये जो 4 एंगल्स थे सबका सम हमने कर दिया 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो फेस थी एफ बी और ये जो नॉर्मल था, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो क्यू है, क्यू एंगल, ये क्यू एंगल क्या होगा? 90 का। ठीक ऐसे ही यहाँ आर एंगल भी क्या होगा? 90 का होगा। तो अपन शो कर देंगे कि Q इक्वल है किसके? R के, और ये दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के। तो इन दोनों की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो सो A प्लस 90 डिग्री प्लस E प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये 90 RHS में लेंगे तो क्या होगा? A प्लस E इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो 360 में से 90 और 90 180 लेस होंगे तो अपने पास A प्लस E इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 180 डिग्री, जिसको अपन इक्वेशन बोल देंगे फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो रे थी अपनी रिफ्रैक्टेड रे,
इस रे के नीचे जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल लेंगे। इसमें ट्रायंगल में क्या होते हैं, जो 3 एंगल होते हैं, R1, R2 और E है, जो 3 एंगल्स हैं, इन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे देखो, इन ट्रायंगल, कौन सा है देखो, QER, इन ट्रायंगल QER एंगल, इसमें कौन कौन से एंगल हैं देखो, एक तो है R1, एक है E और एक है R2। तो R1 प्लस E और प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि इनके RHS इक्वल हैं तो LHS इक्वल होने चाहिए। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, LHS इक्वल कर देंगे इन दोनों का, RHS तो इक्वल है ही, LHS इक्वल करेंगे। तो A प्लस E इज इक्वल्स टू R1 प्लस E प्लस R2। तो R1 प्लस E प्लस R2, तो E से E कैंसिल हो जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा R1 प्लस R2, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 दोगे। तो इन दोनों इक्वेशनों का ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब हम नया काम वो करेंगे, जो अपनी रिफ्लेक्टेड रे है, इसके ठीक ऊपर का ट्रायंगल है, उसका ये एक्सटर्नल एंगल लेंगे। एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो अपन QDR जो ट्रायंगल है, इसका एक्सटर्नल एंगल लेंगे। एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल QDR का एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना है देखो, डेल है, डेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम। तो डेल इज इक्वल्स टू, एक एंगल तो है I माइनस R1 और प्लस दूसरा एंगल है E माइनस R2, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, सम। ब्रैकेट हटाएं, तो डेल इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I और E को एक साथ ले लेंगे, R1 R2 को एक साथ। तो डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। अब देखो यहाँ R1 माइनस R2 है, यदि अपने पास R1 प्लस R2 हो जाए तो अपन इसकी जगह क्या लिख दें, A। तो अपन क्या कर देंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। तो डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E, माइनस कॉमन लिया तो R1 प्लस R2। इस R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं A। तो यहाँ हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, स्पेशल कंडीशन। वो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। तो हम लिखेंगे इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, लिख रहे हैं देखो, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो देखो, शो कर रहा हूं मैं, इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है देखो, ये जो डेल है इसको तो अपन लिखते हैं डेल एम। डेल इज इक्वल्स टू तो होता है डेल एम।
आई और ई दोनों इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल्स टू होता है ई, और इन दोनों की जगह अपन यूज में लेंगे आई। ई होगा तो भी आई लिखेंगे और आई है तो आई लिखना ही है। फिर ये जो R1 और R2 है ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो R1 इज इक्वल्स टू होगा R2, और इन दोनों की जगह नहीं तो R1 लिखेंगे ना R2, क्या लिखेंगे अपन R। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में, दोनों में अप्लाई करेंगे। तो बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखिए, थर्ड इक्वेशन में देखो a इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है, तो R1 की जगह भी आ रहेगा और R2 की जगह भी आ रहेगा, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा a इज इक्वल्स टू R प्लस R, तो a इज इक्वल्स टू 2R, और R इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a/2। ये तो आपके पास आ गया R, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन में वो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमें आई की वैल्यू मिलेगी। तो फोर्थ इक्वेशन में देखो डेल की जगह तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डेल एम, तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन फोर्थ। तो क्या होगा, डेल की जगह तो डेल एम इज इक्वल्स टू आई की जगह आई रहेगा प्लस ई, ई की जगह क्या रहेगा आई, देखो यहाँ बता रखा आई और ई दोनों की जगह आई रहेगा, आई और माइनस ए है तो ऐसे कैसे, तो ये हो गया डेल एम इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए को इधर ले लें, तो डेल एम प्लस ए इज इक्वल्स टू 2i, आई इज इक्वल्स टू करें तो ये 2 डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो ए प्लस डेल एम बाई 2, ये आ गई आपके पास आई की वैल्यू। ठीक है, आई और आर यानी एंगल ऑफ इंसिडेशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आ गए, तो अपन इसमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो है ना अपना जो स्नेल्स रूल है वो ले लेंगे यूज में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ से क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2/1, ये होता है। आई की जगह आई की वैल्यू रख देंगे, आर की जगह आर की वैल्यू रख देंगे, तो अपना बन जाएगा सो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2/1। ठीक है, ये है अपना रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म। ये फॉर्मूला अपने प्रैक्टिकल्स में भी यूज में आता है, प्रैक्टिकल भी है अपना प्रिज्म का, उसमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, इसी बेस पर अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है म्यू 2/1 ये कैलकुलेट करते हैं प्रिज्म के लिए। प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसी फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। ठीक है, पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर थ्योरी मैंने पीछे बताई है, आप वीडियो को रिपीट करके बैक करके आप देख सकते हैं, वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आपको ये डेरिवेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये कंप्लीट आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो, नहीं समझ में आया हो तो नोट्स के लिए मैंने बता दिया आपको। अब इसमें जो ये एंगल है, इंसिडेंट एंगल है आई, और ये डेविएशन एंगल है या एंगल ऑफ डेविएशन है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनता है, वो ग्राफ कैसा होता है उसका जिक्र हम करते हैं। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेशन जो था आई और जो इमर्जेंट एंगल ई जो था, उसके बीच में जो गैप आता था, उस दोनों को हमने बोला था एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो डेविएशन एंगल था, यानी कितनी रेट डेविएट हुई थी, उसको अपन बोलते हैं डेविएशन एंगल। उन दोनों के बीच में जब अपन
ग्राफ बनाते हैं तो मैंने ये जो स्केल है वो ले रखी है, एक तरफ इंसिडेंट एंगल है, एक तरफ डेविएशन एंगल है। स्टार्टिंग में जब इंसिडेंट एंगल कम होगा तो डेविएशन एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेविएशन एंगल कम होगा। ठीक है, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां डेविएशन एंगल मिनिमम हो जाएगा, यहाँ मान लो मिनिमम है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये मिनिमम है। मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन हमने प्रिज्म पढ़ा था उसमें मिली थी हमें, वो है यहाँ जो डेल एम इसका एंगल मिनिमम है। इसके बाद जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे वापस ये एंगल डेविएशन एंगल वापस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में ये ग्राफ मिलेगा। इसके बाद जो आपने डेरिवेशन किया था, इस डेरिवेशन में बाकायदा दिया हुआ है एक एंगल डेल एम, यानी डेविएशन एंगल जो मिनिमम है इसलिए एम लगा रखा है, बाकी ये डेविएशन एंगल है। तो हम डेविएशन एंगल कैलकुलेट करेंगे, एरो लगा के। इसी का टॉपिक चल रहा है। आपको यदि रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म पूछे तो इतना ही करना है, ग्राफ पूछे तो और आगे बढ़ना है, और यदि आपको डेविएशन एंगल पूछे तो और आगे बढ़ना है। तो अब डेविएशन एंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेविएशन एंगल बाय प्रिज्म। ठीक है, डेविएशन एंगल कैलकुलेट करें तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 1। ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो, फॉर वेरी शॉर्ट एंगल, वेरी शॉर्ट एंगल के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। तो अपन इस साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 को क्या लिख देंगे, ए प्लस डेल एम बाई 2। ठीक है, साइन ए बाई 2 को लिख देंगे ए बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू 2 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो अपने पास बचा ए प्लस डेल एम अपॉन ए इज इक्वल्स टू म्यू 2 1। इन दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस डेल एम इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू 2 1 बचेगा। ठीक है, यही कर रहा हूं मैं इसका आगे का पार्ट। देखो ए इधर ले जाए, हमें तो डेल एम कैलकुलेट करना है, डेल एम कैलकुलेट करना है जो क्या है, डेविएशन एंगल है। तो ए को आरएचएस में ले जाएंगे तो डेल एम इज इक्वल्स टू अपने पास बनेगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डेल एम इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू 2 1 और माइनस से ए। ये ए एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ए। तो यहाँ दोनों तरफ ए कॉमन आ रहा है तो डेल एम ए कॉमन लेंगे अपन, वी टेक कॉमन ए, तो ये हो जाएगा म्यू 2 1 माइनस 1। ये आपका आ गया डेविएशन एंगल। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।